नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया नरवाल सब्जी मंडी के इस गेट के नज़दीक में खड़ा। यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इस बात का किया है कि इनकी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर रेहड़ी और जो चाय लगाते थे, चाय की फेरी लगाते थे या ढाबा था, उनको तोड़ा गया, ये इनका कहना है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रही है। देखिए बाहर से जो आ रही है, जो गाड़ी जा रही है, उसको रोका गया। सर एक मिनट सब बात कर। सर हुआ क्या मामला पूरा है? सर जी कुछ भी नहीं, ऐसे है ये एक मिनट आपकी रोटी की रेहड़ियाँ जो है हमारी, हम जहाँ पे खाना खाते हैं मंडी पे, वो उठाई हैं सर। उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम सभी। हम जब शाम को 6 बजे खाना खाने के लिए आते हैं, तब जे एलिवेटर वाले जाते हैं, ये सारी रेहड़ियाँ उठा के वापस ट्रैक्टर में डाल के सभी इधर ले आते हैं। मतलब क्या इनका मकसद क्या कहाँ क्यों लेकर ये क्या? सर कुछ भी नहीं बताया कोई नोटिस दिया होता ना, नोटिस दिया होता तो कुछ तो हम बात मंडी के अंदर लगती है। इन्होंने नोटिस कोई नहीं बताया। जहाँ पहले यहाँ सुबह बता देते, यहाँ शाम को बता देते, नोटिस कुछ भी इस चीज़ की मंडी का हम उठाना। सर 20 किलो एक बंदे का दूध है, गरीब बंदा, उसके घर में शेष। हमने रोटी कहाँ से खानी है? दिन पर हमने काम करना है। हमने काम करना है सुबह से लेकर सुबह 4 बजे हम उठते हैं, रात 10 बजे और काम करना है। रोटी कहाँ से खानी है हमें? मतलब कि ये सरकार मेहनत करने वाले लोगों से उनको भी ये मार रही है, उनको भी ये खत्म कर रही है। गरीबी कहाँ से कहते हैं? गरीबी हम खत्म कर रहे हैं। कहाँ से गरीबी खत्म कर रहे हैं? ये तो गरीबों को मार रहे हैं। कब से काम कर रहे हो आप? हम इधर 30 साल हो गया मंडी में, 30 साल मंडियों में हो गया। पहले कोई सरकार ऐसी क्या रही है? क्या मतलब क्यों हटाया गया? एक तो होता ना, चलो ये कहते हैं कि आपने यहाँ पे सड़क पे कब्जा कर लिया, ये के लिए हाँ क्या मतलब? कब्जा कोई नहीं, इनका अपने ताना चाहिए जी, ताना चाहिए, ताना चाहिए जी। ये सामने लगता ताना चाहिए गरीब लोगों ने। कितने लोग होंगे जिनके यहाँ पे ढाबे, छोटी सी दुकान या वो? इनका कोई हिसाब उड़ी है भाई साहब, काउंटिंग नहीं है कोई। अच्छा हाँ, ये साहब जो ये बनाया ना, ये रबड़ पल्ले ने बनाया है। ये इतना मजा हो गया लोगों को मंडी में पानी का। हमें नहाने के लिए उधर जाना पड़ता था नहर में, आज हमें इधर पानी मिल रहा है। आप भी यहाँ पे काम करते हो? लोगों का कहना ये है कि जहाँ पे जो ढाबे बंद किए हैं, जहाँ वेस्टेज जो खाना हुआ है, जहाँ जो दूध लोगों का वेस्टेज किया गया, शाम को लोगों ने रोटी खानी है। अच्छा। लोगों को रोटी के खाने के लिए भी कोई प्रोवाइडेशन नहीं है। अच्छा, मतलब आए और गुंडागर्दी करके चले गए? ना तो कोई नोटिस दिया उन्होंने, ना कुछ, बस ऐसे ही अपनी तानाशाही से लोगों के ढाबे जबरदस्ती बंद करवाए और चले गए। एक दिन पहले सर 30 का हमें पेट भर के खाना मिलता है। हमें मंडी के अंदर 30 रुपए राज्य चाहिए, समझे पेट भर के। मतलब कि 30 रुपए में खाना खाते हैं मंडी के अंदर। 30 में खाना खाते हैं मंडी जाएंगे, पेट भर पेट भर पेट 30 रुपए में खाते हैं हम। हमें कोई 30 रुपए का खाना दे दे, जो मर्जी आए अंदर, जो मर्जी अपना कंटीन बनाए चाहे। तो कहीं इसके पीछे कोई बड़े बड़े दिमाग तो नहीं चल रहे? हाँ, बड़े प्लानिंग है लोगों को। कोई कुछ बताया नहीं, ऐसे फड़िया रेडियां उठा के सब ट्राली में डाला ले गए। कंटीनों का चक्कर चल रहा है। कंटीनों के लिए बोल रहे हैं। कौन खोलेगा कंटीन? हमें इस बारे में पता नहीं है, बोल रहे हैं कि कंटीनों का हो सकता है, कुछ कंटीनों के बारे में। 30 रुपए कौन खिलाएगा रोटी? इनको खिला सकता है कोई 30 रुपए रोटी? किसी बीवी तो है नहीं यहाँ पे कि हमको खाना बना देगी इनके लिए। शाम को पूरे दिन काम करेंगे, 3 बजे उठ के काम करेंगे, शाम को टाइम से यहाँ पे। हाँ, हम भी रेडी है, हमारे तो अपने ही है ना सारे। देखो ना, 3 बजे उठ के यहाँ जाएंगे काम पे, शाम को थके आ रहे, कब खाना बनाएंगे अपना? 30 रुपए में खाना मिल रहा है इनको, कौन खिलाएगा यहाँ कंटीन में खाना? इनको कौन नहीं खिला सकता। तो मुझे ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन्होंने कुछ कहा आपको? कुछ कहा कि आप अपना सामान जो है, अपना सामान समेट लीजिए? शाम का टाइम था, आप अपना सामान वो तैयार कर रहे थे। शाम का टाइम था, खाना तैयार कर रहे थे, उठा के रेडी में सब कुछ ले गए। अब नुकसान हुआ 2000, 3000, 5000 का नुकसान हुआ, वो भी ले गए। कुछ नहीं, इधर बना के खाना रखा था, वो भी ले गए उठा के। मतलब कुछ तो कहा होगा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोला। कितने बंदे बर्बाद हो? जो बंदा बर्तन साफ करने वाला अपना घर बात है ना, मेरी बात सुनो। जो बंदा 4 बजे काम करता है, कोई बर्तन साफ करता है, वो अपना घर का खर्चा चलाता है। सर मेरी बात सुनो, सुबह 3 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं, चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं। मेरी बात सुनो, अभी कहाँ जाएंगे? मेरी बात सुनो, गरीब लोगों की मंडी। हाँ जी भाई, मैं बोल रहा हूँ। मैंने सर सुबह 3 बजे उठता हूँ, 2:30 बजे चाय की रेडी लगाता हूँ। मैंने लाइसेंस भी बनाया फ्रूट एंड सन्स का। मैं एक साइड पे बैठता हूँ, पोडियम में काम करता हूँ, कोई नाली के बीच नहीं हूँ, नाली की साइड पे हूँ सर। मैंने काम करते 7-8 साल हुए हैं। 2 बेटियाँ मेरी सर, मैं इसमें रोजी चलाता हूँ। नहीं मेरी माँ है, नहीं मेरी बाप है।
मैं जहीर मंडी से काम कहाँ करता से आए हो हूँ। आप? मैं खनूर से रहने वाला हूँ सर। अच्छा, खनूर की खनूर से। मंडी है, पल्लेदार जो हैं सभी खनूर के ही हैं, जो मंडी है सभी खनूर की है। दुनिया जो खनूर की है जी। अच्छा, हाँ जी। मैं ये बता दो, ये मेहनत कश लोग हैं, रोज सुबह उठते हैं, यानी ये मान लीजिए कि रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो प्रशासन की, विभागों की जो तानाशाही है वो खुलकर सामने दिख रही है। किस तरह से इनके रोजगार को छीना जा रहा है, किस तरह से लोगों की जिंदगी को तबाह किया जा रहा है, किस तरह से बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। या तो इनको मेहनतकश लोग पसंद नहीं है, या फिर ये चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके गुलाम बन जाए। क्या? जी सर, यही बात है कि हम सुबह आते हैं, सुबह कोई 2:30 बजे आता है गाड़ी लेके, कोई 2-3 बजे आता है, कोई किसी आता है, जो देखते हैं वो ढाबा खुला है, खाना खाते हैं, पेट पालते हैं। 30-35 रुपए का हमें इधर खाना मिलता है मार्केट में। तो और कितने लोगों को सहूलत भी मिली होगी, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन्होंने भी तो खाना खाना होता है, उनको भी मिल रहा है, सभी लोग हाँ सभी खाते हैं सर खाना, सभी आता होगा सर। और आज उनको भी नहीं खाना मिला होगा। जो बाहर से ट्रक ड्राइवर गाड़ियाँ लेके आते हैं वो भी इधर आते हैं ढाबे में, वो कहाँ आएंगे रात को? आप कहाँ के भैया? हम भी अखनूर के हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। तो इसी काम पे डिपेंड हो? हाँ, इसी काम में मैंने 300 रुपया कमाया आज, तो उसी में गुजारा करना है। 100 रुपया मेरे को बचेगा, 200 मैं खा जाऊंगा, 50 रुपये मेरा रोटी खर्चा हो जाएगा, एक टाइम का 50 नीचेगा। दिल्ली तोड़ दिए, काउंटर तोड़ दिए यहाँ से, अच्छा, सामान सामान भी तोड़ तोड़। विभाग कौन सा था यार? विभाग कौन सा था? डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट? एग्रीकल्चर वाले हैं। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? बोर्ड का है, कुछ सीधा बंद करवा दिया, उठा के ले गए ट्रैक्टर सामान लेके चले गए हैं। हम दूर से आए हैं, गवर्नमेंट को रेंट लेती है, कोई काज बनाती है, हमारा तो काज बनाना चाहिए। जो गवर्नमेंट का रेंट हम देते हैं, कोई 100 लेता है, 200 लेता है, हमारे को कोई देना चाहिए। उनको बैठाया है, जो यूपी बिहार के बंदे हैं उनको बिठाया, जो लोकल है और हमको मुकाल है। जो इधर अभी मोदी जी कहते हैं कि 370 तोड़ा, क्या क्या 370 तोड़ के क्या क्या हमें क्या, हम कहाँ जाएंगे गरीब बंदे? लोग निकालने चाहिए यूपी बिहार वाले, इधर कोई मिलना चाहिए हमें। हम कहाँ जाएंगे गरीब बंदे? 370 तोड़ा यूपी बिहार के बंदे आते हैं, सारे सीढ़ी में रेडियां लगाते हैं, उनकी रेडी नहीं खड़ाता कोई भी। ये देखिए, ये इनका प्रदर्शन है, जो गाड़ी आ रही है उससे रोका रहा है। हालांकि पुलिस यहाँ पर, जो पुलिस बल है वो यहाँ पर है और वो कोशिश कर रही है इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की, लेकिन जब किसी के रोजगार को छीनने की कोशिश की जाती है या उसे तबाह करने की बात आती है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा जो है वो प्रशासन के खिलाफ भी निकलेगा और सड़क पर भी ये देखने को मिलेगा। ये हुआ कब था, ये बताएंगे कब हुई थी ये? ये शाम को 6 बजे के करीब ये काम हुआ है और इन्होंने ये बहुत ही गलत किया है। कम से कम भी 10-12 ढाबे हैं जिनको इन्होंने तोड़ा, जिनकी रेडियां ले गए हैं। अच्छा, हर एक ढाबे पे 2 या 3 बंदे काम करते हैं। अच्छा, मतलब कि मिला के 30 बंदे आप मान लो, 30 बंदों का रोजगार चला गया। तो जो रेडी वगैरह लगाते थे वो भी गए? वो भी गए। फिर ये बोल रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं। कहाँ से खत्म कर रहे हैं? अगर ऐसा ही करेंगे, अभी आपने थोड़े दिन ही हुआ सिद्धड़ा वाला जो इन्होंने किया, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे आ जाके बात यही बनती है। बाहर देखो आप, कितने बिहारी हैं, कितने यूपी के बंदे हैं, उन्होंने रेडियो लगाई हुई हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है, बिल्कुल, ये एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने एक स्टोरी चलाई थी, याद होगा, बागड़ मंडी की। वहां पर किस तरह से उस चौक को घेराव करके वहां पर इल्लीगल काम चल रहा है। छोटी छोटी दुकानें वहां पे बनाई गई हैं। एक प्लॉट में वहां पे कितने सैकड़ों की तादाद में वहां पे, मतलब कि 100-150 वहां पे दुकानें एक प्लॉट के अंदर। वहां पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, किसी म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी का वहां पे ध्यान नहीं जाता। वहां पर चौक पर कब्जा कर लिया गया, सड़क पर कब्जा कर लिया गया है, बाहर के लोगों ने कब्जा किया, लेकिन वहां पर कोई हिम्मत नहीं दिखाएगा अधिकारी वहां पर। क्यों? क्योंकि एक संदेश देना है कि बाहर के लोग जहां पर आ रहे हैं वो खुश है और कमाई अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो अपने यहाँ पे लोकल्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है। तो आप सर, आप अगर मौके पे जाके देखते हो, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये जो रोड के
साथ है, फुटपाथ पे है, हमने वो वाली रेडियाँ उठाई हैं। वो बिल्कुल भी नहीं है। जो नाली के पार जाके जगह है, वहाँ पे जो रेडियाँ लगी हैं, वहाँ पे गाड़ी कैसे जाएगी? वहाँ पे बंदा ढंग से खड़ा नहीं होता, बंदों ने वहाँ जाके रेडियाँ लगवाई है। मेहनत कर रहे हैं गरीब बंदे, जो मंडी काम करेगा कौन सा अमीर होगा। मैं आपको बता दूं, पनामा चौक देखिएगा आप, सड़क जो है उस सड़क को कब्जा कर लिया गया है। एक लेन को बिल्कुल वहाँ पे रेडियो लगती है, लेकिन किसी की वहाँ पे हिम्मत नहीं होगी जाने की। पौड़ियों में चले जाओ सर, कैसी पौड़ियों में? वहाँ पे जो यूपी बिहार के बंदे बैठे हैं 35-35 हजार देते हैं पौड़ियों का सर। हम मंडी के अंदर बैठे, हमें जहाँ से बैठने देते हैं सर, हम कहाँ जाएंगे? बैठे ना पौड़ियों में सर, बंदे को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता बना। ये भेदभाव जो है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको उठाकर आप उनका काम धंधा बंद कर दीजिए। बात ये है कि अगर आप उनको मौका दे रहे हैं तो इनको भी वो कीजिए, और अगर ये इलीगल है तो इनका कोई ना कोई मौका है सर। जो यूपी बिहार का बंदा है वो सारे सेट है। हम बोल रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर कि सकते। अगर रोड पे कहीं लगी है रेडी तो उठा लो। हम आपके साथ हैं। रोड पे लगी है तो हम आपके साथ हैं, कहीं बाजार में लगी है हम आपके साथ हैं। अगर कोई रोड नहीं है, कोई बाजार नहीं है, तो फिर भी आप हम लोगों को तंग करोगे, ये लोग चुप नहीं बैठे। सर जो बंदे 2-2 लाख का सैलरी लेते हैं, जो बंदा 200 रोज का नहीं कमाता वो घर कैसे चलाएगा? हम भी पढ़े लिखे हैं सर, अनपढ़ तो हम भी नहीं है। नहीं मिली काम तो क्या करना है, कुछ तो करना ना। होटलों में जाएंगे, होटलों में जाएंगे सर, होटलों में जाएंगे। जो यूपी बिहार के बंदे वो 3000 में काम करते हैं, हम 3000 में क्या करेंगे? उधर जाके घर चलाएंगे या अपना खर्चा करेंगे 3000 में? मतलब ये आपको लग रहा है कि गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू के लोग अपना धंधा पानी ना करें, जम्मू के लोग अपना काम ना करें और आप बाहर के लोगों के अंदर काम करें। उनको सेट करें सर। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। हमें बेरोजगार कर दिया सर आज। मोदी जी कहते हैं कि गरीबी हटानी है, गरीबों को हटा रहे हैं भाई। सीधा जहर दे दो ना हमें। ट्यूबवेल तो हो जाएगा, ट्यूबवेल का देखेंगे ना। आपका रोजगार छीना गया, आप ट्यूबवेल को सीधा हमें जहर दे दो ना मारने के लिए। रोज एकदम ही मार दो, थोड़ा थोड़ा करके क्यों मार रहे हैं जी? हम बेवकूफ तो है नहीं, बिल्कुल बेवकूफ बना के रख दिया हम मंडी। मैं बिलावर का हूँ। बिलावर का? हाँ सर। घर वालों को पता चला कि आपका अब कुछ पता नहीं सर। वो घर पर वो भी फिक्र करेंगे, क्या करेंगे? गरीब बंदे हैं सर घर में। हम पूछ रहे हैं कि अगर ये 6 बजे के बाद आके रेडियाँ उठा सकते हैं तो अभी अभी इधर नहीं आ सकते हैं। अभी इधर क्यों नहीं आ बड़ा सकते? अधिकारी आया यहाँ पे नहीं। अभी नहीं आए। अभी ये बोल रहे हैं दफ्तर बंद है तो 6 बजे बोल रहे हैं कि ऑफिस बंद हो गया। 6 बजे किसने खोल दिया? 6 बजे कब किसने बोला था इनको वहाँ पे जाने के लिए? अगर इनका ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है, 6 बजे किसने 6 बजे इन लोगों ने एक मौका ढूंढा कि आप लोग बाहर से शाम का मौका ढूंढा कि इधर कोई अभी आएगा नहीं, सब अपने अपने कमरे में होंगे तो उठा लो। सुबह तो उठा नहीं सकते हैं। बेवकूफ बना के रखा सर दुनिया को, मंडी वाले को। इसलिए नहीं उठा सकते हैं। इस वक्त गरीब लोगों की कोई कहीं भी सुनाई नहीं है सर, कहीं भी सुनाई नहीं है। सुनाई होनी चाहिए। रात को हम भूखे सोएंगे, आज सुबह 3 बजे काम करें सर, कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? घर लेके क्या जाना? परसों शनिवार है, हर हफ्ते घर जाना पड़ता है। बाहर रोटी खाएंगे तो 300 रुपये खर्चा आएगा हमारा बाहर खाने का, जहाँ का हम 60 रुपये का खा लेते हैं पूरा दिन की। 200 रोज का कमाते हैं, 300 बार खाना खाएंगे, 100 जेब से डालेंगे। जाती है 30 रुपये पर बेड खाता है, जितना मर्जी खाओ 30 रुपये देते हैं हम। बाहर हम 60-70 से नीचे कोई नहीं देगा हमें, कहाँ से आएंगे? आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, मैं भी कुंवारा हूँ, शादीशुदा में बच्चे वाले में। ये देखिए, ये जो गुस्सा है, गाड़ियों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, किस्म का एक इन्होंने यहाँ पे बंद करके रख दिया हुआ है। और गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि जब आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे, फलता फूलता रोजगार को आप तबाह करेंगे, तो जाहिर सी बात है नाराज़गी जो है वो बाहर आएगी। दूसरा सवाल ये है कि आप आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, लेकिन आप जो है चाहते हैं कि ये किसी पे निर्भर रहें। अब ये किस पर निर्भर रहें, ये सरकार जाने या बड़े बड़े आला अधिकारी जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले 5-6 महीने से ये देखने को मिल रहा है कि जो भी अपना काम धंधा कर रहा है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बाहर के लोगों को हमने स्टोरी बाकायदा चलाई, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कभी ये जितने भी ईमानदार अधिकारी जो बन रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो भी विभाग, या फिर म्यूनसिपैलिटी का विभाग हो, जेडीए का विभाग हो, जो भी ये आला अधिकारी जो बहुत ईमानदार बन रहे हैं ना, कभी त्रिकुटा नगर जाइएगा, छन्नी हिम्मत का वो जो बागड़ी चौक है, जो बागड़ मंडी है, वहाँ पे जाइएगा, पता चल जाएगा कि कब्जे किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से एक रूट को ही बंद कर दिया गया ताकि वो मैटाडोर को दूसरा कट लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कब्जा हो गया है और वहाँ पर बाकायदा रेडी लगती है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, ना पुलिस की हिम्मत होती है और ना ही इन आला अधिकारियों की हिम्मत है कि उसको खाली करवाया जाए। प्लॉट में इलीगल दुकानें चल रही हैं,
मजाल है कि कोई पुलिस का आला अधिकारी वहां पर दौरा करे और उन इलीगल वहां पर जो दुकानें चल रही है, जो छोटे छोटे वहां पर बनाए गए हैं, और वो मौत का एक किस्म का अड्डा बना हुआ है कि किसी दिन वहां पे आग लग गई, लेने के देने पड़ जाएंगे, और पेट्रोल पंप भी वहां पर है, लेकिन कोई ईमानदार अधिकारी वहां नहीं जाएगा, क्योंकि ये ईमानदार लोग हैं। और ये ईमानदार जितने भी अधिकारी हैं, ये सिर्फ इन जैसे लोगों को ही तंग करते हैं, क्योंकि ईमानदारी इन्हीं के आगे इनकी झलकती है, और जो डंडा है वो भी इन्हीं के लोगों पे चलेगा। तो क्या उस मार्केट में, उस मार्केट में क्या अंतर है? कब्जा देखिए आप यहाँ पे पनामा चौक में, देखिए किस तरह से वहां पे एक लाइन लगा दी गई है रेडियो की, और आधी सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन मजाल है कोई पुलिस का अधिकारी ईमानदार वो वहां पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि भाई ये वो है। तो कुल मिलाकर क्या कहा जाए कि ये जो आला अधिकारी हैं, ये किस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों लोगों से रोजगार छीन रहे हैं? अगर इनके ये जितने भी रेहड़ियां या ढाबे अगर इन्होंने गैर कानूनी तरीके से बनाए, तो भाई इतने सालों से अगर ये चल रहे हैं, तो इनको गैर तरीके से क्यों नहीं बसाया गया? एक तरफ तो अब रेडी मॉल की वो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के धंधों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जवाब इनको देने पड़ेंगे, सख्त है। लेकिन सवाल यही है कि हम भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन वहाँ पर ही कार्रवाई होगी, और ये वो कार्रवाई भी एक एग्जाम्पल सेट करेगी। यहाँ पे हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो है, हालांकि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पर SHO साहब यहाँ पर आ गए, श्रीटानगर के SHO साहब यहाँ पर हैं और इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसी का रोजगार छिनता है और जब उस रोजगार को तबाह किया जाता है, तो गुस्सा इसी तरह से निकलता है। लेकिन सवाल यही है कि ये लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनसे रोजगार छीनना चाहते हैं। और ये थोड़ा सा बहस भी हो रही है। हम आपके ऊपर क्या मैं छोटा सा बंदा हूँ, मुझे पता, मैं इनके साथ हूँ। आपको ये भी करो, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। आप क्या इनके जोर में करोगे? क्यों करेंगे? ये हमारे अपने बच्चे क्यों करेंगे? तो फिर यही तो मैं समझा रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उनको प्रोटेस्ट नहीं किसी ने मना नहीं किया, लेकिन रोड को बंद करना ये ठीक नहीं है। ठीक, रोड कहाँ की बंद है? मंडी की। बाहर की है सर, बाहर की नहीं की है, बाहर की नहीं की है हमने। हम बाहर की क्यों बंद करेंगे? बाहर की क्यों करेंगे? हम लोगों को क्यों तकलीफ में देंगे? हमारा मंडी का मसला, हम मंडी का मसला हल करेंगे। हम मंडी का मसला हमारा, हम मंडी पे ही बोलेंगे, हम बाहर नहीं बंद करेंगे। इनका भी सोचो ना सर, वहाँ से कोले बंद करिए। हर एक चीज का तरीका मेरी गल सुनो, अपनी डिमांड है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अगर वो नहीं कर पा रहे हो, कम से कम एसोसिएशन है, फ्रूट मंडी की एसोसिएशन है, सब्जी मंडी बनी नहीं, हाँ सब्जी मंडी की एसोसिएशन है, उनके किन्ने गल करो ना यार, अंदर करो ना, गल करो ना, ये थोड़ी दिस इज नॉट द वे। बंद करो, चलो जी पीछे, चलो सारे बच्चे पीछे चलो। तो इनको समझाया जा रहा है, और लेकिन सवाल यही है, कोई चक्कर नहीं है, तो जाओ सारे, चलो जाओ सारे, मैं खान सारे जाओ सारे, कोई नहीं टकराएगा। चलो सारे जाओ सारे, यहाँ पे फेरे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है? क्या काम है? डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहा जा रहा है कि सुबह विभाग से बात की जाएगी। हालांकि हम इनसे पूछने की कोशिश करें, कहने नहीं खोना, सारे बंदे अपने अपने निकल जाओ, सुना है मेरी गल? चलो जाओ सारे जाओ, अगर एक बंदा भी इतने लपा ना, तो यहाँ पर कोई आया है जो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन फिर भी ये है कि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं
वो कह रहे हैं, लेकिन वो अड़े हुए हैं। और ये भाई साहब कौन थे जो समझा रहे हैं, कौन है ये मंडी के आरती हैं। क्या कह रहे हैं? ये कुछ नहीं कह रहे हैं, ये बता रहे हैं ऐसे ही बस हो रहे हैं हम साथ क्या नाम है में। इनका? सर नाम नहीं मालूम। अच्छा, यहीं पे काम है। हाँ, हम दूर दूर के हैं। 2 मंडियाँ जैसे फ्रूट मंडी के, हम सब्जी मंडी के। अच्छा, ये फ्रूट मंडी के है। हाँ, गेट तो यही है ना, मेन प्रॉब्लम ये है। अच्छा, इनके ट्रक वगैरह नहीं आएंगे तो सभी को होता है सर, सभी को होता है। आइए, यहाँ पर जो शख्स जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर इन लोगों के बीच में है, किस तरह की। थोड़ी साइड पे होना। किस गल्ला है मंडी ने नहीं लोकल मसला नहीं है रोटी दी होना कुत्ते का चा तो एक मिनट रोटी के आ गया दसो हां चलिए नहीं भैया आटा पे रोटी का चा कुत्ता आ जा यार माहौल मनोरंजन की बात इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। पाउडर बुला इधर आइए प्रेसिडेंट साहब तो यहाँ पर 2-3 वाले बंदे आएंगे बाकी केड़े प्रेसिडेंट, मंडी के प्रेसिडेंट से अब बातचीत करने की यहाँ पर इनको बुलाया जा रहा है। वो उनको कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम लंगर जी हमारे सर। श्यामलाल जी, क्या ये मतलब कि को बाई करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को रोड से उठाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से 4-5 दिन पहले जो एक ट्राले का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें 3-4 लोग जो मारे जा चुके थे। उस चीज को देखते हुए जो बैंक से लेके नीचे तक बड़ी रोड जा रही है, उस रोड को क्लियर करने के लिए क्लियर आर्डर है सेंटर से कि इस तरह का मंडी के अंदर जो कैजुअल्टी होती है वो नहीं होनी चाहिए। और जो रोड के बीच में बैठे हुए हैं, रोड के अंदर रेडी लगा के बैठे हुए हैं, रोड को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाएगा। जी, लेकिन ऐसे उनका सामान उठा कम से कम उन्हें रिहेबिलिट करना, कहीं साइड पे बिठा देते हो। एक जगह 6 रेडी रोड के अंदर खड़ी हुई थी। हम ये डायरेक्टर हार्टिकल्चर वो वहाँ से निकलते हैं, उन्होंने ये कहा कि रोड के अंदर 6 रेडी लगी हुई है। उस दिन ट्राले की ब्रेक फेल हो गई थी और कितने लोगों की जान चली गई, 15-16 गाड़ियाँ टूट गई। अगर आपने रेडियाँ रास्ते में लगाई हैं, इनको साइड पे करिए। वो लोगों ने साइड पे करने के बजाय जो हमें सुनने में आया है कि डायरेक्टर साहब के साथ मिसबिहेव किया है। 2-4 लोगों ने उनको मारने की कोशिश भी की है, जो हमें पता चला है। उनका सिंपल एक ही कहना है कि मैं किसी भी गरीब आदमी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी गरीब आदमी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, मंडी जो है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, मंडी जो है वो सिस्टम से चलनी चाहिए, रोड जो है रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। उनका सेम ये कहना है। और इसी के लिए उन्होंने आज, क्योंकि हो सकता है कि अगर 4 दिन पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो डायरेक्टर साहब मंडी का टूर भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि कल आने वाले दिनों में इस तरह का कोई भी इशू नवा क्रिएट ना हो जिससे किसी की जान जाए। श्यामलाल जी, कितनी रेडियाँ थी जो सड़क के बीच में थी और यहाँ की जो तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है? देखिए ऐसे है, 5-7 रेडियाँ थी। अच्छा। इन लोगों को किसी वजह से जितने भी यहाँ ढाबे वाले हैं, मंडी फ्रूट मंडी के अंदर हैं, ढाबे वाले भी चाहे वो सब्जी मंडी के अंदर हैं, उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। अगर डिस्टर्ब हुआ है, जहाँ से लेके नीचे रोड जा रही है, इस रोड को कोई ऑक्यूपाई करेगा? क्या आप नहीं चाहते कि ये रोड क्लियर होनी चाहिए? आप गाड़ी लेके आओ, आपकी गाड़ी निकलनी चाहिए। सेम इसी तरह बैंक से जाके नीचे जो रोड जाती है, उस रोड पे उन 2-4 लोगों ने, 5 लोगों ने रोड को ऑक्यूपाई किया हुआ था। उन लोगों को उठाने के लिए डायरेक्टर साहब गए थे कि रोड को ऑक्यूपाई मत कीजिए, क्योंकि आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बहुत जो अपना काम कारोबार वो कारोबार करें जो अपनी किसी की दुकान के अंदर बैठा हुआ है, जहाँ मंडी के अंदर किसी की दुकान के आगे रेडी लगा के बैठा हुआ है, वो काम करे। ये तो गया वो काम।
आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये लोग चाय वगैरह जो भी कर रहे थे, यहाँ पर तो हम अक्सर आते हैं, यहाँ पर तो सब्जी भी खड़े पे लगी होती है। कई बार वो सड़क के आप देखिएगा, आप सड़क अंदर आधी आधी सड़क घेर ली जाती है। देखिए क्या वो ऑक्यूपेशन नहीं है? क्या वो कब्जा नहीं है? अभी मेरा ख्याल है कि 2-4 महीने में आपने मंडी का टूर नहीं किया हुआ है। आप सुबह आए, मंडी के अंदर चक्कर लगाएं, तभी तो हम सारे फ्रूट मंडी के अंदर चक्कर लगाएं, सब्जी मंडी के अंदर चक्कर लगाएं। अभी वो सिस्टम बना हुआ है कि एक गाड़ी जा रही है, एक साइड से दूसरी आ रही है। अगर किसी ने माल लोडेड करना है उसके लिए सेंटर प्लेस छोड़ा हुआ है। जिस तरह से ये अपना धंधा पानी कर रहे हैं, उस तरह से वो भी वहाँ पे धंधा पानी कर रहे हैं। वो लोग, क्या वो खतरा है भविष्य में? क्या उनको कोई खतरा तो नहीं होगा? वो लोग कमीशन एजेंट हैं। कमीशन एजेंट जो है 50 किलो माल भी बेचता है, 200 किलो भी बेचता है, बीच में आ जाता है ना। क्या वो उनका खतरा तो नहीं है? उनका कोई किसी को खतरा नहीं, जान का कोई खतरा तो नहीं है, कल कोई नहीं है। मंडी के अंदर कोई भी गाड़ी जो है इतनी स्पीड से नहीं जाती है। मेन रोड पे गाड़ियाँ तेज चलती हैं। अगर हम जहाँ पे खड़े हैं अभी नीचे, अपने अलग जगह एकोमोडेट किया जाएगा या बिल्कुल मंडी से हटा दिया जाएगा? जो लोग, मैंने सर आपसे, आपके माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, जब मंडी के अंदर काम कर रहे हैं, फ्रूट मंडी के अंदर या सब्जी मंडी के अंदर, उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। जो रोड, बड़ी रोड, इनके लिए क्या सोचा? इनके लिए क्या सोचा? अंदर ही करते कहीं आगे। वो 5-6 लोग हैं, उनके लिए भी सोचेंगे। उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं अकोमोडेट करने के लिए। जो जगह खाली पड़ी है कहीं साइड पे रोड को छोड़ के, उनको भी अकोमोडेट करेंगे। मसला इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे 5-6 नहीं, यहाँ पर कोई 100 की संख्या में ऐसे होता है कि यहाँ पे 500 की संख्या में लोग थे। होता क्या है कि 4 आदमी ने एक मैसेज तो शाम लंगर जी यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और यहाँ पे इनका बिजनेस भी है। अजीब सी बात है कि जो चाय और ढाबे का काम यहाँ पे करते थे, कहते हैं ये सड़क के बीच में आ गए हैं और अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं, रोड में बाधा डालते हैं, स्पीड से गाड़ी जाती है, ये हो जाता है। लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या किया जाएगा। कह रहे हैं कि 5-6 लोगों का ही सामान इस तरह किया, लेकिन जो तादाद यहाँ पे थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रोज़ का कुआं खोदकर पानी पीने वालों का जो रोज़गार छीना गया है वो परेशान कर रहा है और इनको चाहिए कि उनको कुछ ना, उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचे। दूसरा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इतनी ईमानदारी जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, कभी बागड़ मंडी में भी वो ईमानदारी दिखाइए, ताकि वो रास्तों पे जो कब्जे कर लिए गए हैं, सड़क पर जो कब्जे कर लिए गए हैं, जो श्याम लंगर जी कह रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं बोले जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो खेल खेला जाता है वो सबको पता है वो कौन सा खेल खेला जा रहा है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।